we are going to start with chapter number 7, the pyramids. यहाँ पर मिस्र की पिरामिड्स के अबाउट बताया गया है. So let's start with the chapter. Pyramids of Egypt continue to fascinate and inspire awe in the minds of poets, Christians, architects, etc. तो क्या है, मिस्र के पिरामिड जो है वो किस किस से इंस्पायर हुए? तो मिस्र के पिरामिड जो है वो पर्यटकों, इतिहासकारों और वास्तुकारों सभी के लिए एक विस्मय और प्रेरणा पैदा करती है. Even today people wonder about the magnificence of these structures. तो आज के समय में भी लोग जो है उनके स्ट्रक्चर्स को देखकर ऐसे याद करते हैं कि उन्होंने ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए. The first pyramid is said to have been built nearly 4,500 years ago. तो जो पहला पिरामिड था वो लगभग 4,500 साल पहले बनाया गया था. One can only appreciate the craftsmanship, engineering and human labor that has gone into erecting these majestic structures. तो क्या है, हम उस समय के क्राफ्ट्समैन को, इंजीनियरिंग को, ह्यूमन लेबर जिन्होंने इतनी मेहनत से वहाँ के लेबर ने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया था, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी कलाकारी कैसे की, कैसे इतने सुंदर सुंदर पिरामिड्स बनाए. The largest pyramid ever built in the Great Pyramid of Giza. तो सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? गीजा का पिरामिड है, जिसको सबसे महान कहा जाता है. It was built by King Khufu and is one of the 7 wonders of the world. तो ये किंग खुफू द्वारा बनवाया गया था. गीजा का पिरामिड जो है वो किंग खुफू द्वारा बनवाया गया था और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है. Average weight of a stone is nearly 2 tons and millions of such stones have been used in its constructions. तो इसमें एक पत्थर जो है उसका वजन जो है कम से कम 2 टन का है और ऐसे लाखों पत्थर इसके कंस्ट्रक्शन में लगवाए गए हैं. इसके निर्माण में ऐसे लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. You can only wonder as to how these stones were shifted in those days when there were no machines like cranes and forklifts, etc. तो क्या है कि आप उस समय के बारे में जान सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि उस इतने पुराने समय में जब कोई भी क्रेन्स नहीं हुआ करती थी, कोई भी फॉर्कलिफ्ट्स नहीं हुआ करती थी, तब उन दिनों में उन लोगों ने कैसे इन भारी भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया होगा, बिना किसी मशीनों के, बिना किसी चीज के कैसे इन लोगों ने इतने बड़े पिरामिड का निर्माण किया होगा, कैसे इन पत्थरों को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर किया होगा. Over 90 royal pyramids were built by Egyptians. तो मिस्रियों ने लगभग 90 ऐसे रॉयल पिरामिड्स बना चुके थे. Most of these are located close to river Nile. तो क्या है, ये इनमें से ज्यादातर सभी नाइल नदी के पास थी. Pyramids are a kind of tomb. तो पिरामिड जो थे वो एक मकबरे की तरह हुआ करते थे. It is believed that the king's body was brought in a boat up the river Nile for burial in the pyramids after being mummified in the valley temple by the river bank. तो ऐसा माना जाता है कि राजा के शव को नाइल नदी के ऊपर से उनके शव को उस पिरामिड में ले जाया गया और उनको वहां पर दफनाया गया. तो ये पिरामिड कहाँ था? ये नदी के किनारे एक मंदिर था, वहां पर था. A pyramid contained everything an Egyptian believed he would need when he reached afterlife. क्या था उस पिरामिड में? हर चीज, हर जरूरत की चीज वो रखना चाहते थे. मिस्त्रियों को वो विश्वास था, वो चाहते थे कि परलोक में जिन चीजों की भी मरने के बाद उन्हें जरूरत होगी वो सब उस पिरामिड में वो रखना चाहते थे. He believed that all the furniture, treasures, food, drink, and even mummified cats and slabs would appear in the afterlife to serve him once more. तो क्या था कि वो उस पिरामिड में ये सभी भौतिक वस्तुएं रखना चाहते थे, जैसे कि फर्नीचर, ट्रेजर्स, फूड, ड्रिंक्स, इवन की ममिफाइड बिल्लियां और दास भी वो वहां पर रखना चाहते थे, ताकि वो मरने के बाद भी उन्हें ये सब फैसिलिटीज मिलती रहे जो वो पहले से जिनका उपयोग करते आए हैं. तो परलोक में भी उन्हें ये सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए. तो वहाँ के मिस्री लोग यही मानते थे कि राजा के शव के साथ ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सभी भौतिक वस्तुएं रखी जानी चाहिए ताकि मरने के बाद भी उन्हें ये सेवाएं मिलती रहे.
Pawn robbers and vendors in both ancient and modern times have removed most of the bodies and valuables from the pyramids. तो पुराने समय में के ये जो इसमें शव थे और क्या थे, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें थी इस पिरामिड्स में, कुछ लुटेरों ने और कुछ पुराने समय के लोगों ने इसमें से चुरा ली, तो लूट कर ली यहाँ पर से उस पिरामिड्स में से काफी चीजें अब जो है वो गायब कर दी है. Precious traps and fabulous treasures associated with the pyramids have added to their mystery. Even after another 1,000 years, we will still be trying to find the answers. तो क्या है, आज भी हजारों सालों से लोग इसके बारे में जानने की और सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को बस इतना ही पता है कि इस पिरामिड्स में जो है राजा का शव जो है वो दफनाया गया है और उनकी सभी नीड्स की चीजें वहां पर रखी हुई है. Nonetheless, millions of people continue to visit the pyramids each year as they are touring reminders of Egypt's glorious past. तो क्या है, लेकिन उसके बाद भी लाखों लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं, इन पिरामिड्स को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि वो मिस्र के इतिहास को, मिस्र के गौरव को ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं. मिस्र के इस पास्ट को, इस गौरव को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं. इसीलिए बहुत सारे लाखों लोग हर साल जो है यहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं, इन पिरामिड्स को देखने के लिए जाते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं, उस समय की कैसी कलाकृतियां थी, कैसे लोगों ने ये पिरामिड्स को बनाया होगा, कैसे इनका स्ट्रक्चर्स बनाया होगा. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने मिस्र के पिरामिड के बहुत पढ़ा है, जो क्या था, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए थे. जो एक पिरामिड जिसमें गीजा पिरामिड जो था वो राजा खुफू द्वारा बनाया गया था, और ये ज्यादातर सभी पिरामिड कहाँ है, नाइल नदी के पास थे. तो इस पिरामिड्स के अंदर राजा का शव जो था वो रखा गया था, उसको दफनाया गया था, और उनके आसपास सभी भौतिक वस्तुएं रखी गई थी जो कि उन्हें परलोक में भी उन्हें वैसा ही सुख दे सकती थी जैसा कि वो यहाँ पर ले रहे थे. तो इसी के अबाउट ये स्टोरी थी मिस्र के पिरामिड के अबाउट. So today this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class. Thank you.